there is nothing called a best वर्कआउट स्प्लिट. 48 to 72 आवर्स लगते हैं एक मसल को रिकवर होने में. इफ़ यू फोकस ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज प्रोटीन इनटेक, सेकेंड थिंग इज फाइबर. बिकॉज डाइटिंग इज नॉट स्टॉपिंग योर सेल्फ टू ईट सर्टन थिंग. फैट्स का एक फ़ायदा ये है कि इफ़ यू आर लूजिंग वेट, एक रेगुलर एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी 0.75 to 1 ग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट. अगर हम लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक प्रोटीन इनटेक और फाइबर इनटेक हमें दो चीज़ें रखना चाहिए, बिकॉज इन दो चीज़ों को बना के एक मसल बिल्ड होता है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हो, आपकी उतनी रिकवरी है. अगर आपकी रिकवरी नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपको इंजरी होगी. अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हो जिम की, तो जो बहुत दो बेसिक जो सप्लीमेंट्स होते हैं, विच इज़ फर्स्ट इज़ प्रोटीन, सेकेंड थिंग इज़ क्रिएटिन. तो भाई अगर मैं जिम जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो व्हाट कैन बी अ गुड वर्कआउट स्प्लिट जिससे कि मैं फटीग भी ना हो, इंजरी भी ना हो और एक बॉडी बिल्डिंग, हेल्दी बॉडी बिल्डिंग में जा सकूँ. सी आई थिंक जब आप स्टार्ट कर रहे हो, द बेस्ट, देर इज़ नथिंग कॉल्ड अ बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट. It depends upon body to body, how much endurance and how much you can actually give it into your workout. ठीक है. And see, it depends upon everyone's level. कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 2 घंटे वर्कआउट कर सकता हूँ तो every beginner can. So I think it's like going through a process. ठीक है. When you understand your body type and start working out according to it. ठीक है. Coming back to the question कि what exactly a split is. A split is जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को एक डिफरेंट डेज पे ट्रेन करो. ठीक है. आई थिंक बेटर स्प्लिट ये रहेगा जो कि आप एक बड़े पार्ट को अलग, जैसे बिग मसल्स जिसे हम लोग कहेंगे, जो बहुत बड़ी मसल्स हमारे हैं, लाइक बैक, लेग्स एंड चेस्ट, ये 3 काफ़ी बड़ी मसल्स होती है. एंड बचा बाइसेप्स एंड शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स, बेसिकली आर्म्स जिसे हम कहते हैं. तो आई थिंक आर्म्स इज़ समथिंग जिसे आप एक अलग डे ट्रेन करना चाहिए. बाइसेप चेस्ट को अलग दिन, अपना बैक को और लेग्स को अलग दिन. तो आई गेस 4 day स्प्लिट इज समथिंग जिसे मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ गोना वर्कआउट. ठीक है. बिकॉज एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट प्रोवाइड करेगा वो मसल्स को. प्लस सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये रहेगा कि हर एक टारगेट मसल इसमें आपका जो ग्रोथ आप एक इसमें फोकस कर रहे हो वो अचीव होगी. सबसे बेस्ट पार्ट इसमें रहेगा. प्लस 4 day स्प्लिट इज समथिंग, जनरली मैं लोगों को देखता हूँ कि 3 day स्प्लिट बना रखते हैं. 3 day स्प्लिट में वो हर ऑलमोस्ट एन ऑल्टरनेट डे अपना वही बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे होते हैं. आई थिंक 48 to 72 आवर्स लगते हैं एक मसल को रिकवर होने में. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे को चेस्ट करा है, तो आई वुड सजेस्ट कि यू ट्रेन इट आफ्टर थर्सडे. दैट इज़ 3 to 4 days का रेस्ट. 72 आवर्स का रेस्ट मिनिमम होना चाहिए उस मसल को वापस ट्रेन करने के लिए. तो 4 day स्प्लिट इज समथिंग जिसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ. एक ना स्टेप पीछे लेते हैं. ओके. और बात करते हैं कि जिम का हमारा गोल क्या होना चाहिए. अब बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट चीज है, आपको स्पोर्ट की तरह करना है, डिफरेंट चीज है. बिल्कुल. आपको सिर्फ एस्थेटिक बॉडी बनानी है, डिफरेंट चीज है. आपको वेट लॉस करना है, डिफरेंट चीज है. तो मेरा गोल क्या होना चाहिए जिम जाने का. सी, फर्स्ट एम शुड बी कि मैं जिम के अंदर जा रहा हूँ तो अपनी बॉडी को एक फिट रेजीम में फॉलो करने के लिए मैं फोर्स कर रहा हूँ. स्टार्टिंग में हाँ फोर्स करना पड़ेगा, तभी वो आपके रूटीन में फिक्स होगा. रूटीन आप उसे तभी बोल सकते हो. ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल जिम जा रहे हो बट यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ एवरी डे कि हाँ चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मन को शांति मिल जाए मेरे, मैं 1 घंटा जिम में 10-15 मिनट घूम फिर के आ गया. इट शुडंट बी लाइक दैट.
ठीक है. इट शुड बी कि देर इज़ अ स्पेसिफिक गोल टू डू और टू गेट इन टू समथिंग. देर शुड बी अ स्पेसिफिक गोल. So I guess for me, it was first when I initially started, it was cutting weight हाँ. because I started from somewhere around 95 to 96 kgs, अच्छा. and it was a tough journey. And you know your goals, you know, sculpt their way. इतने साल हो गए मेरे को, 6 साल हो गए. मैंने नहीं सोचा था कि हाँ हर एक बच्चे के एक बीइंग अ गाय हाँ. सबके दिमाग में होता है कि आई अचीव 6 पैक एब्स वन डे. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ड्रीम था बैक ऑफ द माइंड. कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी एबल टू अचीव इट. एंड स्टार्टिंग में इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, माय गोल वाज टू कट वेट, टू लूज वेट एज सिंपल एज सून एज पॉसिबल. बिकॉज आई गेस वो फर्स्ट स्टेज था जब मैंने जिम स्टार्ट करा था. देयर आर स्टेजेस, जैसे लाइफ के स्टेजेस होते हैं, तो आई गेस जिम के भी स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं, जिसमें यू टारगेट, यू एनालाइज वेयर यू आर राइट नाउ एंड व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट गोल और स्टेप और टारगेट. ठीक है. एंड टू अचीव दैट टारगेट यू हैव टू मेक रेगुलर प्रोग्रेस. ठीक है. सो first stage, I guess, if I summarize my own fitness journey, that started somewhere around 2018. So first, for the first 2 years, I was consistently focused upon losing weight. ठीक है. तो I think that was my goal at that time, at that particular time. After that, जब मैं एक स्टेज पे पहुंच गया कि लाइक येस राइट नाउ आई एम समवेयर अराउंड 80 to 82 kgs, विच इज़ यू नो नॉट एग्जैक्टली फैट बट इन अ डिसेंट एंड अप्रोप्रिएट शेप. तब मेरे दिमाग में गोल आया कि नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग मसल्स, लेट्स स्टार्ट पुट ऑन मसल्स, हाउ टू build muscles. So I started reading about that. So you know, this is how a person's psyche works. First I used to start reading about like how should we lose weight, and the second stage pe, when I went to the second stage, now I am reading about or now I am searching about कि how to build muscle. ठीक है. हर चीज़ का एक स्टेज होता है. एनालिसिस आपके ऊपर है. आपसे बेटर एनालिसिस कोई आपका नहीं कर सकता है. यू नो वेयर यू आर राइट नाउ, यू नो वेयर यू स्टैंड, एंड आई थिंक उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए. यार जब हम जिम जाने की बात करते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट, जो हम लोग मिस कर देते हैं. बिकॉज वी ओवर एस्टिमेट जो जिम का जो वर्कआउट है उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, उसको हम ज़्यादा मान लेते हैं जितना वो नहीं होता. बिल्कुल. अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है, रेस्ट ऑन पॉइंट नहीं है, तो वो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो अगर हम डाइट की बात करें तो आपके हिसाब से एक्सपीरियंस से व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट जो कि होने चाहिए फॉर अ बिगनर. सो आई थिंक जब हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं, फॉर मी फर्स्ट एज अ बिगिनर इफ़ यू फोकस ऑन 2 things. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज़ प्रोटीन इनटेक, सेकेंड थिंग इज़ फाइबर. ओके. जब आप अपनी स्टेज में एंटर करते हो, जिम जब आप स्टार्ट करते हो, तो इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज 2 things, येस डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. लोग कहेंगे फैट्स भी, कार्ब्स भी कट करने होते हैं, बट यू नो आई थिंक you should add these 2 things first, fiber and protein, because आप कट करने पे लग जाओगे कि हाँ मेरे को, because dieting is not stopping yourself to eat certain things. okay. लोग उसको बहुत ज़्यादा ऐसा ले लेते हैं दिमाग में कि यार डाइट करना पड़ेगा तो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो अभी उन्होंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, बट मेंटली वो अपने दिमाग में बनाए थे कि इट इज़ अ वेरी टफ टास्क. इट इज़ नॉट. ठीक है. लोगों के दिमाग में ये भी है कि डाइट की जो चीज़ें हैं ना, दैट मीन्स उबली हुई चीज़ें सिर्फ. सो आई रियली डोंट थिंक सो कि ये उबली हुई चीज़ें ही खाई जा सकती है डाइट में. बहुत बहुत फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ का. तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग बिगिनर, एज अ बिगिनर अगर हम लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक प्रोटीन इनटेक और फाइबर इनटेक हमें 2 चीज़ें रखना चाहिए, बिकॉज इन 2 चीज़ों को बना के एक मसल बिल्ड होता है.
मसल ग्रो तब करेगा जब आपका प्रोटीन एंड फाइबर इनटेक अच्छा रहेगा. फाइबर हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड प्रोटीन हेल्प्स इन synthesize amino acids through your muscles. ठीक है, so it helps in growing it. बट जो नर्चर जो करता है वो आपका फाइबर इनटेक करता है. ठीक है, देन सेकेंड स्टेज इज लाइक यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ योर कार्ब्स एंड फैट्स. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जाते ही कुछ चीज़ें आपको कम करनी है. आई वुड सजेस्ट कि आप 2 चीज़ें बढ़ाओ. ठीक है, हर चीज़ को अपना एक हिट एंड ट्रायल देके व्हाट सूट्स योर बॉडी द बेस्ट. ठीक है, बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के पास काफ़ी इश्यूज आ रहे होते हैं कि सर हमें लोग कीटो के डाइट के ऊपर बहुत आपने सुना होगा. कीटो डाइट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है. तो कीटो की ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग शिफ्ट कर रहे हैं without knowing if it will suit their body type or not. Just because it is a trend, that doesn't mean you have to be a part of it. ठीक है, so I guess you should know what works for you the best. Either it is carbs or it is fats. दोनों का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है बॉडी को. ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी पर्टिकुलरली बॉडी टाइप, अगर मैं सिर्फ अपने ऊपर बात करूं तो मेरी पर्टिकुलर बॉडी टाइप इज़ वाटर होल्ड ज़्यादा करती है वो. तो जैसे ही मैं कार्ब्स इंटेक इंक्रीज़ करता हूँ, अपना कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक इंक्रीज़ होते ही मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करने लगती है. तो इसीलिए मैं अपने कार्ब्स मॉडरेट रख के फैट्स पे फोकस करता हूँ, जिससे कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रहे मेरे अंदर. फैट्स का एक फ़ायदा ये है कि इफ़ यू आर लूजिंग वेट, लोग कहते हैं ना कि फैट्स नहीं खाना चाहिए, फैटी, बट यू नो फैट्स इज़ गुड वाइल यू आर लूजिंग वेट. फैट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि फैट्स जो वेट लॉस के टाइम पे जो काम आते हैं, वो वेट लॉस कैसे होगा जब आप एक कैलोरिक डेफिसिट में खाओगे. ठीक है, कैलोरिक डेफिसिट में आप तब खाओगे जब आपको भूख कम लग रही होगी. भूख कम तब लगती है आपको जब आप फैट्स, क्योंकि डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, तो काफ़ी लॉन्गर रन तक वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, बट अगेन दैट डजेंट मीन कि वो आपकी बॉडी टाइप के लिए करेक्ट है. यू शुड गिव एवरीथिंग अ ट्राई. कार्ब्स आप इंक्रीज करके देखो, फैट्स आप इंक्रीज करके देखो, कुछ चीज़ कम करके देखो. यू विल गेट टू नो व्हाट सूट्स योर बॉडी द बेस्ट. क्विकली प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? आई गेस जो बेसिक प्रोटीन इंटेक होता है, नॉट फॉर अ जिम गोइंग पर्सन, बट एक रेगुलर, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी 0.75 to 1 ग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 75 या 80 kgs किसी का वेट है, तो 60 to 80 grams ऑफ प्रोटीन इज नीडेड without gym. Yeah, without gym. And if you are a gym goer and if you have started going to the gym, I guess 1 gram per body weight तो आपको रखना ही चाहिए. उसके बाद it depends upon, because whenever you see elite athletes like even if you talk about Ronaldo, ठीक है, उन सब का जो प्रोटीन इंटेक रहता है that is more than 200 and 250 grams a day, which is almost 3 to 4 times of their body weight. So it is very important part of attaining a sort of physique. Yeah. यार हम जिम की बात कर रहे हैं ना, तो आजकल इंस्टाग्राम पे हर बंदा जिम गुरु है. हर बंदा नया वर्कआउट डालता है, कुछ डिफरेंट डालता है. हाँ. तो अब जब मैं अगर जिम स्टार्ट कर रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है, एल्गोरिथम मुझे वो रील्स दिखाएगा. बिल्कुल. अब अगले दिन मैं वो ट्राई करूँगा. हाँ हाँ. तो मुझे क्या पता होना चाहिए बिफोर ट्राइंग दोस डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट वर्कआउट पैटर्न्स? See, I think there are 2 types of exercises, workouts basically. First is beginners level, second is advanced levels. Advanced levels में and maximum अगर आप reels या Instagram या even आप YouTube भी खोलोगे, 90% जो वो आपको वीडियोस दिखाएंगे वो होते हैं बहुत आई कैचिंग वर्कआउट्स, कि हाँ यार ये बंदा कुछ अलग कर रहा है.
एग्जैक्टली कि मतलब इस मशीन पे तो कुछ और करते हैं, हाँ। बट ये तो कुछ अलग कर रहा है, तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं. बट यू नो व्हाट पीपल डोंट नो इज कि दैट पर्सन इज एन एडवांस्ड पर्सन. ही इज वर्किंग आउट, ही माइट बी वर्किंग आउट फ्रॉम 6 to 10 years प्रोबेबली. ठीक है, तभी वो उस स्टेज पे, तभी आप उसको फॉलो करके उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो. वॉट यू शुड नो इज कि आई मीन फर्स्ट बेसिक जो चीज़ होती है, आप बेसिक बिगनर्स एक्सरसाइजेस पे आप अगर आप अपनी यू कैन से फोकस करें, वो ज़्यादा बेटर है रैदर देन ट्राइंग न्यू वर्कआउट्स. न्यू ये जो वीडियोस होती है आई कैचिंग काफ़ी होती है, बट दे आर वेरी इंजरी प्रोन. यू मस्ट हैव सीन कि लोग कितना ज़्यादा डेडलिफ्ट्स की वीडियोस बनाते हैं, कितना हैवी लिफ्ट करते हैं वो, एंड दे जस्ट थ्रो द वेट्स लाइक दैट. ठीक है, इट कुड कॉज सीरियस इंजरीज, इवन लाइफ एंडिंग इंजरीज, जो कि लोगों को नहीं पता, और ऑब्वियसली इस एज पे नहीं पता लगती. 19, 20, 21 इज़ नॉट द एज जब आप इंजरीज से डरते हो. बीइंग अ गाय who is high on testosterone at this time, who is guys का जो होता है ना, मेंस जो होते हैं इस टाइम पे काफ़ी रिस्क टेकिंग बिहेवियर पे चले जाते हैं कि दे आर समथिंग इस एज पे, तो उनको अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है. बट इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस ऑलवेज, इट इज़ अबाउट हाउ मच रिस्क यू कैन टेक. ठीक है, एंड आई फील if there are 10 people working out at a gym right now, I guess सिर्फ एक इंसान होगा जो कि इंजरीज झेल सकता होगा जिम की, बिकॉज शायद उसे प्रोफेशनली या फिर वो उसे इतना सीरियसली लेता होगा. क्योंकि हम लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बस एक फिटनेस के लिए हम लोग घुस रहे हैं जिम में. सबका गोल नहीं होता बॉडी बिल्डिंग, सबका गोल नहीं होता 6 पैक एब्स. ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हो, आपकी उतनी रिकवरी है. अगर आपकी रिकवरी नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपको इंजरी होगी. तो जस्ट बिकॉज सामने वर्कआउट काफ़ी आई कैचिंग है, या फिर काफ़ी ज़्यादा वो वेट्स उठा लेता है मेरी एज पे, या वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा वेट्स मारता है, मेरे को भी वो देख के करना है, दैट डजंट मीन यू हैव टू इमिटेट. अगर हम डाइट की बात करें भाई, तो एक एग्जांपल दो मेरे को फुल डे डाइट का, कितने मील्स होने चाहिए, क्या खा सकता है एवरेज स्टार्टिंग पर्सन. आई गेस जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, तो 4 to 5 मील्स इज़ समथिंग. लोग कहते हैं 3 मील्स लेने चाहिए, लोग कहते हैं कि मील्स ही कट कर दो, दिन में सिर्फ मैं एक बार खाता हूँ या सिर्फ 2 बार खाता हूँ. इट्स नॉट अबाउट स्किपिंग मील्स. ठीक है, इट्स अबाउट टेकिंग राइट एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ माइक्रोज एंड मैक्रोज, जिससे कि आपको आपका जो अचीव्ड गोल है, वो आपका जो टारगेट गोल है वो अचीव होने में हेल्प हो. ठीक है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. एक अगर हम लोग डाइट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं शाम को 5 बजे जिम जाता हूँ, व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कार्बोहाइड्रेट्स जो है मैं वो जिम से पहले लेता हूँ, बिकॉज वो मेरे को काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसे मैं वर्कआउट में यूज़ करता हूँ. एंड वर्कआउट के बाद मैं मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक्स पर फोकस करता हूँ. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी जब मेरी, बिकॉज सी आई एम अ पर्सन जो कि एस्थेटिक फिजिक चेज करता हूँ. ठीक है, एस्थेटिक्स में क्या होता है कि यू डोंट वांट टू ग्रो योर मसल इतना ज़्यादा लेवल पे कि इट सीम्स ऑफ. ठीक है, कि यू वोंट सी समवन से देम एस्थेटिक और उसका बहुत ह्यूज फिजिक है ना. बहुत लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि यार बस इतना पतला होना है कि ना मतलब कपड़े अच्छे आ जाए, फिट आ जाए. ठीक है, एंड आई थिंक वो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द आइडियल थिंग फॉर अ पर्सन टू स्टार्ट विद. ठीक है, स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि जो डाइट स्टार्ट होना चाहिए, बेसिक्स आपका वो होना चाहिए आपका फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स पे फोकस करने से. ठीक है, होल ग्रेन्स लाइक ओट्स. ठीक है,
दलिया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको ओट्स से ब्लोटिंग हो जाती है। ओके। दलिया, ठीक है, बहुत फैंसी फैंसी चीज़ें नहीं बोलूँगा, किनुआ टाइप्स, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैक्सिमम जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है ना, वो कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन है। जिम जिम गोअर्स जो होती है वो कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन है मैक्सिमम। एंड यही वो टाइम होता है जिस टाइम पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, आई गेस, to different things. You can say the black side of, you can say the dark side of bodybuilding or the gym going thing. तो उस चीज़ से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो what I would suggest is just stick to your diet plan, ठीक है, definitely you are gonna see results after a point of time. You have to be consistent if you have to achieve something. You mentioned about dark side of bodybuilding. Hmm. So that can be supplements and steroids. I guess steroids only. Steroids only. Yeah, I guess. तो पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्स। ठीक है। अब जब कोई जिम जा रहा है फ्रेशर मतलब नया बंदा, तो उसको क्या होता है ना, जी ये डब्बा ले लो वो डब्बा ले लो, एंड इवन इफ यू गो टू प्रोटीन शॉप तो वहाँ बंदा बोलेगा टेक मल्टीविटामिन्स, टेक क्रिएटिन। अब इफ आई डोंट हैव दैट नॉलेज या किस चीज से क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या चीज किस लिए इंपॉर्टेंट है, आई कैन मेक अ रॉन्ग डिसीजन। तो सप्लीमेंट्स का एक स्टिग्मा है कि डोंट टेक सप्लीमेंट्स। तो आपने बोला कि दे आर नॉट इन द ब्लैक साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, तो क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में एंड किस स्टेज पे लेना चाहिए? सो देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन इंडिया, डब्बे वाली बॉडी, है ना। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ डब्बा, ओके। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि आपको डाइट से नहीं मिल सकते, ठीक है। आप कितना अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पर डे का प्रोटीन इनटेक पूरा करना आपके लिए। आप कितनी ही कैलोरीज आप खा भी लोगे, मान लो कि आपने 4 मील एक अगर नॉर्मल बंदा लेता है, मैं 6 मील ले रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ले भी लूँगा, बट डू यू थिंक फिर मैं कैलोरिक डेफिसिट में रहूँगा जब मैं 6 मील्स ले रहा हूँ, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ वेयर सप्लीमेंट्स का रोल जहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड आई गेस अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हो जिम की, अगर आपने जस्ट ज्वाइन किया है, तो जो बहुत 2 बेसिक जो सप्लीमेंट्स होते हैं, विच इज़ फर्स्ट इज़ प्रोटीन, सेकेंड थिंग इज़ क्रिएटिन। अगेन क्रिएटिन के बारे में लोग नहीं बताते कुछ, लोग इंक्लूडिंग ट्रेनर, इंक्लूडिंग जो भी आपके जिम वाले भैया हैं उन्हें नहीं बताते क्रिएटिन के बारे में, बिकॉज सबसे सस्ता सप्लीमेंट है एंड सबसे बेसिक सप्लीमेंट है। इवन अगर आप गूगल भी करोगे क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन के ऊपर इतनी रिसर्चेस बेस्ड हैं जितनी शायद प्रोटीन के ऊपर भी नहीं हो, और प्रोटीन आपको कॉस्ट करता है 3000 समथिंग, क्रिएटिन का बॉक्स आता है आपको 500-400 रुपीज़ का। तो मतलब वो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बहुत बेसिक आपकी जो ग्रोथ होती है बॉडी की उसमें हेल्प करता है। पर डे आपकी जो बॉडी है, इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, आपकी बॉडी 1 ग्राम क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है, 1 ग्राम मैक्सिमम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम ही वो प्रोड्यूस कर रही होगी, 0.6 0.7 समथिंग अराउंड दैट, ठीक है। एंड वेजिटेरियन क्रिएटिन प्रोड्यूस नहीं करती वेजिटेरियन बॉडी, बिकॉज क्रिएटिन एक ऐसा यू कैन से बॉडी में सप्लीमेंट है जो कि बॉडी में 1 ग्राम तक ही मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है, तभी उस सप्लीमेंट को हम लोग ऊपर से ऐड ऑन करते हैं, विच हेल्प्स अस इन प्रोटीन सिंथेसिस, वाटर होल्ड करने में हेल्प करता है, एंड आपकी जो स्ट्रेंथ पे मेन हेल्प करता है वो, कि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है वो। तो क्रिएटिन एंड प्रोटीन इज समथिंग विच इज़ आई वुड सजेस्ट कि हर एक जिम गोअर को स्टार्ट करना चाहिए। सप्लीमेंट्स में ना फेक भी काफी आते हैं बिकॉज ऑफ लो प्राइस। बिल्कुल। अब वी विल नॉट नेम ब्रांड्स, बट आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि यार दिस प्रोटीन इज रिलायबल, ये मैं सेफली ले सकता हूँ? आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट रिलायबिलिटी इज़ कि आप उसके
किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की आप साइट से अगर आप ऑर्डर करते हो तो आई गेस इट इज़ अ रिलायबल प्रोडक्ट ओनली देन. I would not suggest you to go to a shop. I would not suggest you to go to a third party app. ठीक है, बिकॉज इंडिया में सप्लीमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्कैम है. ठीक है, एंड मैक्सिमम लोग जो कि यू नो बाहर से प्रोडक्ट्स बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स अवॉइड करें. बिकॉज इंडिया में इतनी मिक्सिंग आ चुकी है इस चीज़ के बारे में लेकर. इवन आई कैन शेयर एन इंसिडेंट जो कि मेरे साथ हुआ था. तो आई रिमेंबर जब मैं जिम स्टार्ट किया था, आई गेस इट वाज बैक इन 2019 या 2020, जब मैं मार्केट एक्सप्लोर करने गया प्रोटीन की, कि हाँ प्रोटीन कहाँ मिलता है या कहाँ पर सस्ता मिलता है. ठीक है, तो 2019-2020 तक जो है इतना ज़्यादा वो ट्रेंड नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं प्रोटीन जैसी चीज़ें, कि मतलब जब तक वो सामने चीज़ नहीं आती तब तक नहीं आप रिलाई कर सकते उस पर. तो आई वेंट टू चांदनी चौक. चांदनी चौक इज़ अ हब ऑफ दीज आउटलेट्स. आपको बल्क में वहाँ पर सब कुछ मिलता है. तो मेरा एक नोन डीलर था, आई वेंट टू हिम. उन्होंने मेरे को सामने 5 बॉक्सेस, सेम ब्रांड, आई वोंट नेम द ब्रांड बट सेम ब्रांड, उन्होंने 5 बॉक्सेस ABCDE करके रख दिए. एंड उन्होंने बोला बताओ असली कौन सा है. सो आई वॉज अमेज्ड कि मतलब कि सर मैं कैसे बताऊँ आपको, कि मेरे को तो पता ही नहीं है. कहते ये कोई नहीं बता सकता. तो उन्होंने मेरे को डिफरेंस भी बताया उनमें कि A वाला जो है दैट इज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी, प्रॉपर इम्पोर्टेड वे है ये. B वाला है जो उसमें इम्पोर्टर नहीं है, बस ओरिजिनल वे है बट इम्पोर्टर नहीं लगा हुआ उसमें. ठीक है, यू कैन से कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जहाँ से भी वो उनके पास आया हो. C वाला आ जाता है जिसका बॉक्स यू कैन से नकली होता है, कि मतलब है नाइकी के शूज़ ही, पर नाइकी के नहीं, एडिडास या एबीबास वाले डब्बे में है, समझिए. तो वो वाला होता है. एंड उसके बाद आ जाते हैं जो कि प्रोटीन के पार्ट ही नहीं है. उन्होंने मेरे को सीधा वर्ड यूज़ किया कि ये जो D और E है ना बॉक्सेस, इसके अंदर है आटा, जिसे जो हमें 500 रुपये किलो का भी नहीं पड़ता और हम इसे 5,000 रुपये A के बराबर का बेचते हैं. तो इंडिया में इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को फेक प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं इंडिया में कि इवन इंडियंस राइट नाउ जो मेंटालिटी हो चुकी है वो इंडियन ब्रांड को भी नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं. तो इंटरनेशनल ब्रांड को तो क्या ही करेंगे. प्लस अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है. जब इंटरनेशनल ब्रांड्स पे आप जाते हो तो अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा हाई प्राइजेस रहते हैं उनके. यार इसमें ना खर्चा खूब होता है डाइट में, सप्लीमेंट्स में. आपने बोला कि इंटरनेशनली तो प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं इंटरनेशनल प्रोटीन के. तो अगर मेरे को नेचुरल अपना घर की डाइट से अपना इनटेक पूरा करना है, तो कैन यू टेल मी सम फूड्स जो कि रिच इन प्रोटीन है और मैं ले सकता हूँ एज अ बिगिनर? वेजिटेरियन डाइट के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप सोया इनटेक रख सकते हो. सोया जो होता है, सोया बीन को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, बी इट इन ग्रेन्यूल्स फॉर्म, बी इट इन टोफू, बिकॉज टोफू इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोया ओनली. ठीक है, आई वुड नॉट सजेस्ट पनीर बिकॉज पनीर इज़ हाई इन फैट्स. एंड होल पल्सेस लाइक स्प्राउट्स, ठीक है, राजमा and other beans like that only. I would suggest कि ये एक बहुत ही बेसिक हाई इन फाइबर एंड मैक्सिमम प्रोटीन आपको यहाँ से मिल सकता है एज अ वेजिटेरियन.